आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनम नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेया दुष्पुरेण नेलने। आवृतम ज्ञानम, आपके ज्ञान को कवर कर लिया है। आपके ज्ञान को श्री कृष्ण बड़े पावरफुल तरीके से अर्जुन को समझाते हैं। जब अर्जुन कहते हैं हे गुरु मुझे माफ कर दो लेकिन मैं अपने भाइयों के साथ लड़ाई नहीं कर सकता, तो श्री कृष्ण ये श्लोक समझाते हुए कहते हैं आवृतम ज्ञान में तेन, तुम्हारे ज्ञान को कवर कर लिया है। ज्ञानिनम नित्य वैरिणा, ज्ञानिनम ज्ञानी व्यक्ति का, नित्य वैरिणा दुश्मन है। काम रूपेण, काम के रूप में आता है। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे ज्ञान को कवर कर लिया। और जो लस्ट है, जो लोभ है, वो काम के रूप में आता है। दुष्पुरेणन, दुष्पुरेणन कभी संतुष्ट न होने वाली अग्नि आपके अंदर जलाकर रख देता है। आवृतम ज्ञानम, जिस प्रकार आपके ज्ञान को नशे की परत ने कवर कर लिया, वही श्री कृष्ण भगवान समझाते हुए कहते हैं आवृतम ज्ञानम, आपके ज्ञान को कवर कर लिया। ज्ञानिनम नित्य वैरिणा, ज्ञानिनम नित्य वैरिणा, ज्ञानिनम ज्ञानी व्यक्ति, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सब ज्ञानी है, लेकिन नित्य वैरिणा, नशा आपका क्या है? दुश्मन है। ज्ञानी व्यक्ति का नशा क्या है? दुश्मन है। काम रूपेण, काम के रूप में आता है। कुछ लोग कहते हैं मैं शुरुआत में नशा इसलिए करता था ताकि मैं नशा कर लूँ तो मैं थोड़ा संतुष्ट हो जाऊँ, संतुष्ट हो जाऊँ तो मेरा काम चल जाएगा, धंधा चल जाएगा, जिसमें मैं अपना प्रॉफिट लगा रहा हूँ मेरा वो काम चलने लगेगा। काम रूपेण, काम के रूप में आता है। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, दुष्पुरेणन, आपके अंदर ऐसी अग्नि जलाकर रख देता है कि आप कभी भी किसी चीज से संतुष्ट नहीं होते। आज नशा करके आपके अंदर एक ऐसी अग्नि जल चुकी है जिससे आप कभी संतुष्ट नहीं होगे। नशे ने आपकी परत को कवर कर लिया, आपके ज्ञान की परत को नशे ने कवर कर लिया। आवृतम ज्ञानम, आपके ज्ञान की परत को कवर कर लिया। जिस प्रकार कोई भी शीशा धूल से ढका हुआ होता है, आग धुएं से ढकी हुई होती है, माँ के पेट में जो बच्चा होता है वो माँ के आंचल से ढका हुआ होता है, ठीक उसी तरह आपके अंदर भी ज्ञान है लेकिन वो नशे की परत से ढका हुआ है। डिपेंड आप पे करता है कि आप उसे खोजते हैं नहीं खोजते, निकालते हैं नहीं निकालते, पकड़ते हैं नहीं पकड़ते। जैन धर्म में 5 बातें बताई गई है: आच्छादित, संकुचित, मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित, लोअर कॉन्शियसनेस और अवर कॉन्शियसनेस। ये 2 बातें हैं। लोअर कॉन्शियसनेस नीची चेतना और अपर कॉन्शियसनेस ऊपर वाली चेतना। Until you cannot discard your lower consciousness, you cannot achieve your upper consciousness. जब तक आप अपने लोअर कॉन्शियस, अपने नीचे वाली चेतना को नहीं त्यागोगे, तब तक आपके अंदर लक्ष्य पाने का जोश कभी जागृत ही नहीं हो सकता। जिस चेतना में आपने लक्ष्य पाने के बारे में सोचा, उस चेतना में रहकर आप कभी भी लक्ष्य नहीं पा सकते, दूसरी चेतना में जाना पड़ेगा। जैसे लोगों ने आपको कहा कि तू कभी ऊपर नहीं उठ सकता, तो उस चेतना, आपके अंदर एक चेतना है, मैं ऊपर क्यों नहीं उठ सकता? क्वेश्चन आया आपके माइंड में, फिर आपने सोचा कि मैं ऊपर उठ के दिखाऊंगा, लेकिन उस चेतना में नहीं, एक नई चेतना बना लो, मुझे अपना लक्ष्य पाना है, उससे आप अपने लक्ष्य को हमेशा पा सकते हो। 3 स्टेप है। पहले मेमोरी में खोजो, आपका दिमाग है वो एक बैंक है बहुत सारी चीजों का, कुछ अच्छी है, कुछ बुरी है, कुछ बुरे लोग हैं, बहुत सारी चीजों का बैंक है आपका दिमाग। जिस प्रकार आप बैंक में जाते हो, नोट निकाल के लाते हो, नोट असली निकालते हो नकली, आप पर निर्भर करता है। बैंक वाला आपको नकली भी पकड़ा सकता है और असली भी पकड़ा सकता है, सोचना आपको है। उसी तरह आपका बैंक है, आपका दिमाग एक बैंक है, उसमें से आप अच्छी बातें निकालते हो, बुरी बातें। ढूंढिए वो दिन जिस दिन आप बहुत अपने आप पे गर्व महसूस कर रहे थे, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे थे, लोग आपको शाबाशी दे रहे थे, माता पिता आपके ऊपर गर्व कर रहे थे। ऐसा कौन सा दिन था? बचपन में भी वो दिन था, तो ढूंढिए, अपने पावर बैंक से ढूंढ के निकालिए उस दिन को। ऐसा कौन सा दिन था? 3 चीजें हैं, सी, हियर और फैक्ट। सी, देखिए उस दिन लोग आपको कैसे देख रहे थे, आप पे गर्व महसूस कर रहे थे। हियर, सुनिए लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे थे। फैक्ट, महसूस करिए उस दिन आपके कंधे कैसे थे, आपके चेहरे पे स्माइल थी, आपका चेहरा कैसा था, आप कितने खुश थे, आपके माता पिता कितने खुश थे। महसूस करिए, उस चेतना को अपने दिमाग से खोज कर निकालिए। जिस प्रकार साइंटिस्ट किसी नई चीज की खोज करते हैं, तो मिट्टी में से डायनासोर की खोज कर दी तो मिट्टी में से खोद के निकाला, उसी तरह डिपेंड आप पे करता है, आप अपने दिमाग में से वो बात खोज के निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। मेरी तरफ देख क्या रहे हो? अभी के अभी अपने दिमाग में सोचो, ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन आप अपने आप पे गर्व महसूस कर रहे थे, लोग आपको शाबाशी दे रहे थे। वो चेतना वापस अपने आप में लाओ। ऐसे कौन, वो चेतना लाओ जिस दिन आपने वो काम किया,
और लोग आपके ऊपर गर्व महसूस कर रहे थे। वो चेतना अपने अंदर जागृत करो, उठाओ। अगर वो चेतना आप अपने लक्ष्य पाने तक बनाए रख गए ना, तो मैं गारंटी देती हूँ आपकी जिंदगी 10x ग्रोथ कर जाएगी, आपकी जिंदगी 10x बढ़ जाएगी। कोई आपको नीचे नहीं गिरा सकता। दूसरा पॉइंट है लीड योर कॉन्शियस। मैंने बता दिया, अपनी उस चेतना को बढ़ाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। मेमोरी बाउंड उस चेतना को इतना बढ़ाइए कि आपको वो चेतना वापस मिले, अपने लक्ष्य को पाने तक वो चेतना मिले। जिस प्रकार इस पूरे भारत में लाखों रेडियो टेलीविजन है, लाखों अधिकार आपके पास है, आप कौन सा रेडियो चैनल सुनते हैं, लाखों टीवी सीरियल है, अधिकार आपके पास है कि आप कौन सा टीवी सीरियल सुनते हैं, कौन सा टीवी सीरियल देखते हैं, कौन सी मूवी देखते हैं। कोई आपको जबरदस्ती वो मूवी नहीं दिखा सकता। अधिकार आपके पास है। ठीक उसी तरह आपके पास अधिकार है कि आप अपने दिमाग से कौन सी चीज खोज के निकालते हो, कौन सी चेतना निकालते हो, कौन सी मेमोरी निकालते हो, अच्छी निकालते हो या बुरी निकालते हो। एक स्टूडेंट के लिए जरूरी होता है वो अपना वो दिन ढूंढ के निकाले जिस दिन उसे पढ़ाई के क्षेत्र में लोगों ने बड़ी शाबाशी दी थी। एक बिजनेसमैन के लिए जरूरी होता है कि वो अपना वो दिन ढूंढ के निकाले जिस दिन उसका कोई भी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चला था। और एक नशेबाज के लिए जरूरी होता है कि वो अपना वो दिन ढूंढ के निकाले जिस टाइम वो नशे से दूर था और उसकी जिंदगी में क्या क्या हो रहा था। लोग आपको शाबाशी दे रहे थे या धमका रहे थे, माता पिता आप पर गर्व कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, आप सब ज्ञानी बैठे हैं, लेकिन आवृतम ज्ञानम, आपके ज्ञान को कवर कर लिया है। किसने कवर कर लिया है? नशे की परत ने कवर कर लिया है। यू कैन नॉट सी यूर चेंज अंटिल यू कैन नॉट चेंज द वे यू सी। जब तक आप अपने देखने का नजरिया नहीं बदलेंगे तब तक आपको कहीं भी बदलाव दिखाई नहीं देगा। हर जगह आपको वही चीज सेम टू सेम दिखाई देगी। लेकिन अगर तुरंत आपने अपने देखने का नजरिया बदल लिया, तुरंत सारी चीजें सोल्व हो जाएगी। एक बात है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? कई लोगों के अंदर वो बहम बैठा रहता है कि सबसे बड़ा रोग ये है। हम सोचते हैं कि लोग पीपल्स हमारे बारे में क्या कहेंगे, हमारे माता पिता को धमकाना बोलते हैं या फिर चिढ़ाना बोलते हैं, उनको बुरा महसूस करवाना बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा तो नशे में फंस गया। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? इस चीज को त्याग दो। ध्यान दो कि आपका लक्ष्य कौन सा है, ध्यान दो आप कौन सी चीज पाना चाहते हो। एक फिलोसफी है, जब जेब में है मनी तो क्या करेगा शनि, जब जेब में है मनी तो क्या करेगा शनि। ऐसा है मेरे भाई, जब तक तेरे पास पैसा है दुनिया पूछेगी मेरे भाई तू पैसा कैसा है। जब पैसा नहीं है पास तो सुंदर मेले में भी रहेगा उदास। पैसा बहुत जरूरी चीज है। आज कुछ लोग कहते हैं मेरे पास अपने स्टार्टअप को, अपने कंपनी को खड़ा करने के लिए पैसा नहीं। सारे जगह जगह पैसा है। आज सरकार लोन दे रही है, आप भी बैंक से लोन ले सकते हैं, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, हिम्मत होनी चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए। कुछ शायरियां लेके आई हूँ आपके लिए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि हिम्मत हौसला पूरा शोर मचा दे। कामयाब व्यक्ति अपने फैसले से दुनिया को बदल देते हैं और नाकामयाब व्यक्ति दुनिया के डर से अपने फैसले को बदल देते हैं। नाकामयाब व्यक्ति दुनिया के डर से अपने फैसले को बदल देते हैं। अगर सूरज बन के चमकना चाहते हो, अगर सूरज बन के चमकना चाहते हो तो पहले सूरज बन के जलना सीखो, तो पहले सूरज बन के जलना सीखो। जीत और हार सोच पर निर्भर करती है। अगर मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत, अगर मान लिया तो हार, ठान लिया जीत। असल जिंदगी में कमाल वही करते हैं जिनसे किसी को कोई उम्मीद नहीं होती। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, थोड़ा सा पागल होना पड़ता है। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, थोड़ा सा पागल होना पड़ता है। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं। जिस तरह पतझड़ के मौसम के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, जिस तरह पतझड़ के मौसम के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह दुख के बिना अच्छे दिन नहीं आते। इच्छा से कुछ नहीं होता, लेकिन निश्चय से बहुत कुछ होता है। कामयाब व्यक्ति वही बनता है जो दुनिया को नहीं अपने आप को बदलना शुरू कर देता है। पानी क्या है? पानी वही है। आप सब लोग पानी पीते हो, लेकिन अगर वही पानी सीप में गिर गया तो मोती बन जाता है। वही पानी नाले में गिर गया तो पाँव भी धोने का मन नहीं करता। आप क्या है? वही है, लेकिन आपकी बुद्धि में चेंज आ गया है। नशे की परत ने आपके ज्ञान को कवर कर लिया। नशे की परत ने क्या कर लिया? आपके ज्ञान को
सोचिए कि ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन आप बहुत खुश थे। सोचिए ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन लोग आपको शाबाशी दे रहे थे। सोचिए ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन लोग आपके लिए तालियां बजा रहे थे। किसी भी बड़े लीडर से जो कि अपनी जिंदगी में सफल हुआ है, उससे पूछोगे कि तुम्हारे सफल होने का राज क्या है, तो वो 2 चीजें तो बताएगा, वैराग्य और डिसिप्लिन। वैराग्य और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या? डिसिप्लिन ले आओ अभी के अभी। कुछ लोग कहते हैं डिसिप्लिन जरूरी नहीं है। डिसिप्लिन जरूरी है या मजबूरी है? डिसिप्लिन जरूरी है। डिसिप्लिन तुम्हारी मदद करता है तुम्हारे लक्ष्य को पाने में। डिसिप्लिन मदद करता है लक्ष्य को पाने में। वैराग्य क्रिएट कर लो उन सारी चीजों से। उन सारी चीजों को त्याग दो, चाहे नशा हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे सल्फा, जितने भी नशे हैं सबको त्याग दो। जितनी भी बुरी बातें हैं सबको त्याग दो। वैराग्य क्रिएट कर लो, तब तुम अपना लक्ष्य पा सकते हो। अपना क्या कर लो? वैराग्य क्रिएट कर लो, तब तुम अपना लक्ष्य पा सकते हो। जो हमें भाता है, जो हमें आता है और जो बाजार चाहता है, तब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इतना पैसा आता है कि संभाला नहीं जाता है। मैंने पहले भी बात की थी, जो आपको बात है, जिसमें आपका पेशेंस है, जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं, जिस चीज को करने में आपको खुशी अनुभव होता है, आप हैप्पी महसूस करते हैं, आता है आपको कौन सी चीज आती है। और बाजार क्या चाहता है? बाजार में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कमी है? बाजार में ऐसे फोन की कमी है, हवा में उड़ने वाले फोन की कमी। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आपके अंदर ऐसा पेशेंस है कि आप ऐसा मोबाइल बना सकते हैं, तो ऐसा इतना पैसा आ जाएगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। एक दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जो आपको भाता है, जो आपको आता है, जो बाजार चाहता है, जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इतना पैसा आता है कि संभाला नहीं जाता है। एक स्टोरी बताना चाहूंगी आपको। एक बार 2 पेशेंट थे, एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। दोनों अच्छे दोस्त थे, एक साथ हॉस्पिटल में एडमिट हुए। दोनों में से किसी एक को पैरालाइज का अटैक आ गया। वो अपनी गर्दन के नीचे का हिस्सा हिला नहीं सकता था, सिर्फ उसकी गर्दन हिल सकती थी, वो सुन सकता था, देख सकता था। उसके दूसरे दोस्त ने हिम्मत करके वो चल फिर सकता था। एक दिन वो हॉस्पिटल उस रूम की खिड़की के बाहर खड़ा हुआ और अपने दोस्त को बताने लगा, देखो नीचे समुद्र है, समुद्र में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं, नीचे आइसक्रीम का स्टॉल है, लोग आइसक्रीम खरीद रहे हैं, बच्चे घर बना रहे हैं मिट्टी से, लोग स्विमिंग कर रहे हैं, क्राफ्टिंग कर रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं। पहले तो उसके दोस्त पर इस चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर ऐसी जिद आ गई कि वो हर रोज सुबह का इंतजार करता कि आज मैं देखूंगा, आज मैं सुनूंगा कि नीचे क्या होगा। उसके अंदर वो चेतना आती। लेकिन एक दिन जब वो सुबह उठा तो उसने देखा उसके सामने वाला बिस्तर खाली पड़ा था। उसके सामने वाले बिस्तर पर कोई नहीं था। जब उसने नर्स को बुलाया और पूछा मेरा दोस्त कहाँ चला गया, तो नर्स ने कहा उन्होंने आपको बताया नहीं, उनके पास कुछ ही दिन बाकी थे, अब वो मर चुके हैं, अब वो डेड हो गए हैं, उन्होंने आपको बताया नहीं। ऐसा सुनकर वो फिर टूट गया, वो फिर रोने लगा। वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसकी मौत उसके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके अंदर हौसला आया कि वो देखे खिड़की के बाहर क्या हो रहा है। कुछ दिनों से उसने कुछ देखा नहीं था। उसने हिम्मत की, जोर लगाया और वो खड़ा हुआ, घिसट के नीचे उस खिड़की के पास गया और देखा तो सामने काली दीवार थी। वो चिल्लाने लगा, नर्स को बुलाया और कहा तुम लोगों ने काली दीवार क्यों खड़ी कर दी? यहाँ तो समुद्र था। नर्स ने हंसती हुई बोली मैं 5 सालों से देख रही हूँ यहाँ तो वही काली दीवार खड़ी है। वो सोचने लगा काली दीवार, तो मेरे दोस्त ने मुझसे झूठ क्यों बोला? नर्स हंस के बोली मैं ये तो नहीं जानती कि उन्होंने आपसे कुछ झूठ क्यों बोला, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ उन्होंने आपको इस काबिल बना दिया कि आप अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हो। तो आपके विचार ही आपको गिरा भी सकते हैं और उठा भी सकते हैं। और चाटने से प्यास नहीं बोलती। ठीक उसी तरह बड़ा करने के हिम्मत रखने से बड़ा काम नहीं हो जाता, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है और सोच चाहिए। धन्यवाद।